इस वीडियो में हम एक नई बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट ओवर वीडियो। हर नया साल लाखों लोग खुद से वादे करते हैं कि वे नए आदतें बनाएंगे या बुरी आदतों को तोड़ेंगे, लेकिन प्रसिद्ध रूप से इन वादों का अधिकांश जल्द ही तोड़ दिया जाता है। आदतें बनाना इतना कठिन क्यों है? बुरी आदतों को तोड़ना इतना कठिन क्यों है? एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा यह मान्यता है कि इसका कारण यह है कि अधिकांश लोग विफल हो जाते हैं कि वे समझते हैं कि वास्तव में एक आदत को क्या चिपकाता है। एटॉमिक हैबिट्स आदत निर्माण के पीछे के मनोविज्ञान का अन्वेषण करता है और यह दिखाता है कि मानव मस्तिष्क में कौन से तंत्र हमें आदतें बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। फिर यह व्यावहारिक सलाह देता है कि वे तंत्र कैसे उपयोग किए जा सकते हैं और एक व्यक्ति के लिए कैसे संशोधित किए जा सकते हैं ताकि वे आदतों को बनाए रखने और उन्हें त्यागने के लिए चाहते हैं। इस किताब के 10 महत्वपूर्ण बिंदु शाश्वत ने एक जब लोग लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उन्हें चार समस्याएं मिलती हैं। एक, विजेता और हारने वाले अक्सर एक ही लक्ष्य रखते हैं, इसलिए यह अच्छा संकेतक नहीं होता कि कुछ लोग क्यों जीतते हैं और कुछ हारते हैं। दो, लक्ष्य की प्राप्ति केवल एक क्षणिक परिवर्तन होती है, फिर आप कुछ और चाहने लगते हैं। तीन, आप अपने सभी लक्ष्यों को अनिवार्य रूप से पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके साथ बहुत अधिक प्रीति मानसिक रूप से विनाशकारी हो सकती है। चार, लक्ष्य एक विशिष्ट उपलब्धि के लिए लक्ष्यबद्ध होते हैं, न कि एक सतत परिवर्तन। इसका अर्थ है कि लक्ष्य दीर्घकालिक प्रगति के विपरीत होते हैं। लक्ष्यों के साथ बहुत अधिक प्रीति न करें, इसके बजाय सतत परिवर्तन की प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करें। दो, मानव मस्तिष्क एक चार चरण प्रक्रिया के साथ निर्णय लेते हैं। एक, यह एक विशेष कार्य करने के लिए एक संकेत प्राप्त करता है। दो, यह उस कार्य को करने की इच्छा उत्पन्न करता है। तीन, यह उस इच्छा का जवाब देता है। चार, यह उस कार्य के लिए एक पुरस्कार या परिणाम प्राप्त करता है, या तो आंतरिक रूप से या बाहरी रूप से। जब यह एक पुरस्कार प्राप्त करता है तो यह चक्र को दोहराने के लिए प्रवृत्त होता है। जब यह एक परिणाम प्राप्त करता है तो नहीं, यह चक्र दोहराया गया एक आदत का रूप लेता है। एक उदाहरण होगा: एक, जागो। दो, सचेत लगने की इच्छा। तीन, कॉफी पियो। चार, सचेत लगने की इच्छा को संतुष्ट करो। तीन, डॉक्टर विलियम जी एलिन कहते हैं, मस्तिष्क की सतह कोर्टेक्स का अधिक से अधिक 50% दृश्य सूचना को संसाधित करने में समर्पित होता है। यह मनुष्यों में सबसे उत्तेजक इंद्रिय बनाता है और सबसे अधिक प्रतिक्रिया की संभावना होती है। इसलिए दृश्य संकेत अन्य संकेतों की तुलना में एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करने की संभावना अधिक होती है। चार्ल्स डार्विन कहते हैं, मानव जाति के लंबे इतिहास में उन लोगों ने प्रबलीभूत किया जो सबसे प्रभावी रूप से सहयोग और आविष्कार करना सीखे। मानव विकास ने लोगों को समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रवृत्त किया है। इसलिए मानवों को अन्य मानवों की आदतों की अनुकरण करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। मुख्य रूप से तीन समूह हैं जो स्वाभाविक रूप से अनुकरण की संभावना होती हैं। एकू, निकट, वे जिनसे एक व्यक्ति नियमित रूप से संपर्क करता है। बहुत सारे, जिनकी सामूहिक आदतें सामान्यता का मानक बनाती है। तीन, शक्तिशाली, जिनके पास कुछ ऐसा होता है जिसकी सामान्य रूप से इच्छा होती है, जिनकी सफलता या अधिग्रहण दूसरों को उनकी नकल करने की उम्मीद में प्रोत्साहित करता है। पांच, आदतों को आकर्षक बनाने का एक तरीका उन्हें उनके लाभों के संदर्भ में पूर्ण फ्रेम करना है, न कि नुकसानों के स्थान पर। उदाहरण के लिए, पैसे बचाने को उसके भविष्य की उपज के साथ जोड़ें, न कि उसके वर्तमान बलिदान के स्थान पर। इसे करने का एक आसान तरीका यह है कि इसे जोर से बोलें, बिंदु और कॉल विधि की तरह कहें कि एक आदत क्या लाभ प्रदान करती है। एक और मनोवैज्ञानिक चाल यह है कि आदतों को ऐसी चीज के रूप में संदर्भित करें जिसे एक व्यक्ति करने के लिए प्राप्त होता है, न कि वे करने के लिए होना चाहिए। छह,
आदतें समय के आधार पर नहीं बनती हैं, वे आवृत्ति के आधार पर बनती हैं। एक व्यवहार स्वचालित हो जाएगा जब उपरोक्त आदत लूप को कुछ निश्चित संख्या में पूरा किया जाएगा, जो लोगों और आदतों के बीच अलग होता है। यही समय होता है जब एक आदत बनती है। यह मायने नहीं रखता कि आवश्यक संख्या में पुनरावृत्तियों को पूरा करने में 1 सप्ताह लगता है या 1 वर्ष। 7, एक आदत शुरू करने का एक प्रभावी तरीका एक सरलीकृत आसान संस्करण के साथ शुरू करना है, कुछ ऐसा जो 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सके। उदाहरण के लिए, 2 घंटे की व्यायाम की बजाय 10 पुशअप्स करने की कोशिश करें। यह एक आसान से करने वाला प्रवेश बिंदु है जिसे बड़ी आदतों को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। 8, आदतों को विकसित करने का एक तरीका यह है कि स्वचालित रूप से वांछित व्यवहारों को पुरस्कृत करने या उन्हें ना करने के लिए प्रणालियां स्थापित करें। उदाहरण के लिए, अगर किसी को रोजाना स्टारबक्स की यात्रा की आदत तोड़नी हो, तो एक बचत खाता स्थापित करें और उस राशि के लिए स्वचालित जमा सेट करें जो हर दिन कॉफी पर खर्च होती है, जो छोड़ी जाती है। जब वे खाते में पैसे देखते हैं, तो यह मन को व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करने वाला मानसिक पुरस्कार उत्पन्न करेगा। 9, आत्म सुधार, नई आदत की खोज और नई आदत के शोषण या पहले से विकसित आदतों के सुधार का संयोजन होना चाहिए। शोषण के लिए लगभग 80% समय का लक्ष्य करें, जबकि 20% खोज के लिए समर्पित हो। गूगल अपने कर्मचारियों से अपने वास्तविक काम पर लगभग 80% और साइड प्रोजेक्ट्स पर 20% समय बिताने की मांग करता है। इस विधि ने गूगल एडवर्ड्स और जीमेल जैसे उत्पादों में परिणाम दिया है। 10, आदतों को दोहराने के लिए कई कारकों को उत्तेजित करने का एक तरीका आदत का ट्रैक करना है। उदाहरण के लिए, कैलेंडर पर हर बार एक आदत दोहराई जाती है, उसे मार्क करें। यह स्पष्ट करता है कि क्या एक आदत पूरी हुई है। यदि यह अधूरी है, तो यह इसे पूरा करने की याद दिलाता है। यह व्यवहार की लगातार लकीरों को जारी रखने की मनोवैज्ञानिक इच्छा के आह्वान के माध्यम से आदतों को आकर्षक बनाता है। यह हर बार एक आदत पूरी होने पर एक उपलब्धि की सृष्टि के माध्यम से आदत को संतोषजनक बनाता है। इस वीडियो में हमने एटॉमिक हैबिट्स बुक के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की है, जो हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हर महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।